हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, सैमसंग की तरफ से बजट प्राइस का एक नया फोन आ चुका है, सैमसंग गैलेक्सी A12, जिसका मैं ऑलरेडी एक रिव्यू बना चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी फोन का डिटेल कैमरा रिव्यू, कैमरा टेस्ट एंड कैमरा के बारे में आपको काफी सारा जानकारी देंगे। तो वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है, जरूर इन तक देख लेना। और चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, मेरे चैनल पे मैं ज्यादातर कैमरा रिव्यू वीडियोस ज्यादा डालता हूँ और लास्ट टाइम शायद मैं मी 10i का कैमरा रिव्यू किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप बाद में चेकआउट कर लेना। एंड देख सकते हो वहां पर 22,000 की फोन पे इस 2021 साल में आपको कैसा कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मी 10i का वीडियोस जाओ जाके देख लो, पहले ये वाला वीडियोस तो पूरा देख लीजिए। तो A12 सैमसंग गैलेक्सी A12 पीछे की तरफ मिलता है आपको क्वाड कैमरा सेटअप। मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल एपर्चर f2.0 के साथ। सेकेंडरी कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एपर्चर 2.2 के साथ, जहां पर आप 123 डिग्री वाइड तक कैप्चर कर सकते हो। और नीचे जो तो कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल का एपर्चर 2.4 के साथ। एक मिलेगा आपको डेप्थ सेंसर के लिए और दूसरा मिलेगा मैक्रो सेंसर के लिए। फ्रंट की तरफ मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहां पर एपर्चर मिलता है f2.0। लेकिन गाइस, अगर आप चाहते हो इस फोन का जितना भी मैंने फोटोज क्लिक कर चुका हूं उस फोटो का ओरिजिनल क्वालिटी रॉ फोटोज देखना, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा, ड्राइव लिंक, जहां से आप डाउनलोड करके इस सैमसंग गैलेक्सी A12 का ओरिजिनल रॉ फोटोज देख सकते हो कि कितना अच्छा क्वालिटी है इस फोन का। तो चलिए चलते हैं कैमरा की तरफ। आगे बढ़ते हुए मैं और एक बात बताना चाहता हूं, इस फोन की कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं तो पीछे जो कैमरा बम्प मिलता है आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूं, पीछे एक कैमरा ग्लास प्रोटेक्शन लगा सकते हो। इसके अलावा जो कैमरा गार्ड का कवर्स अभी मिल रहा है वो आप लगा सकते हो। अगर आपका मार्केट से नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जहां से आप एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट एक सही प्राइस पे मंगा सकते हो। और गाइस, देख सकते हो कैमरा इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप मिल जाएगा। पहले आपको यहाँ पर मिलता है लाइव फोकस मोड। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा फोटोज मोड, जहां पर आप अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हो, जूमिंग करके फोटोज ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारा आपको फिल्टर्स भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है वीडियोस मोड, जहां पर आप मैक्सिमम 1080p 30fps पे वीडियोस निकाल सकते हो। मोड ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको पैनोरामा मोड, मैक्रो सेंसर का जो डेडिकेटेड मोड है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर एक नया मोड मिलता है फूड मोड, जो कि सैमसंग के काफी सारा फोन पे मिलता है, जहां पर आप कोई फूडीज फोटोज निकालना पसंद करते हो तो इस मोड से अगर आप निकालते हो तो काफी इंटरेस्टिंग फोटोज निकल के आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने काफी सारा शॉट आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो इस फोन से अगर आप कोई भी डे लाइट शॉट लेते हो आउटडोर, लाइक फुल फ्रेम साइज या 16:9 फ्रेम साइज पे, तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो फोटो की क्वालिटी या कलर्स की बात किया जाए तो इस प्राइस सेगमेंट मैं कहूंगा काफी बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको आउटपुट मिलता है। यहाँ पर आपको काफी नेचुरल कलर आउटपुट मिलता है, यहाँ पर कोई भी ओवर सैचुरेट जैसा फोटोस आपको नहीं मिलेगा। बट समटाइम आपको जो भी फोटोस मिलता है थोड़ा जो कलर का कॉन्टेस्ट है वो बूस्टेड करके आउटपुट दिया जाता है। और गाइस, ये जो प्राइस आएगा A12 का अभी 13,000 प्राइस है और इस प्राइस सेगमेंट में काफी सारा फोन में देख चुका हूँ। लाइक रियलमी की बात करो, वहां पर आपको काफी ओवर सैचुरेट फोटोज मिलता है, जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं है। मानो कि आप कोई भी डीप पिंक कलर का फोटोज क्लिक कर रहे हो, वो अगर आपको रेड आउटपुट मिल जाए तो कैसा लगेगा। और इसी तरह अगर बात कर जाए ओप्पो वीवो की फोन्स पे, तो वीवो की शायद इस प्राइस पे वीवो Y20G या Y20 आता है। और वहां पर अगर आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक ना हो तो जो भी फोटोज निकल कर आता है ना, वो थोड़ा आपको जो लाइट लेवल है यानी ब्राइटनेस लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज किया जाता है। फोटो पे कुछ ज्यादा ही एक्सपोज मिल जाता है, जहां पर आपको थोड़ा डिटेलिंग कम मिलता है। तो इस प्राइस सेगमेंट वाइज में जितना भी फोन देख चुका, लाइक वीवो की बात करो, ओप्पो की बात करो, रियलमी की बात करो, सबसे बेहतर ये सैमसंग A12 में लगा। मैंने काफी इंप्रेस हो चुका हूं इस फोन की कैमरा क्वालिटी से इस प्राइस सेगमेंट वाइज। एंड गाइस, बात करते हो ओवरऑल फोटो शार्पनेस एंड फोटो की डिटेलिंग की, तो वो भी आपको काफी बेहतरीन मिलता है। यहाँ पर आप फोटो डायमेंशन देख सकते हो, आपको जो रेजोल्यूशन मिलेगा 4000x2250 एंड फोटो साइज आपको मिल जाएगा करीबन 1.5 से 2 MB के आसपास। और फोन की HDR के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आप मैनुअली HDR ऑन नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको ऑटो HDR का सपोर्ट मिलता है और आप ऑटो HDR ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने HDR ऑफ करके भी फोटोज क्लिक कर चुका हूं और HDR ऑन करके भी, क्योंकि गाइस मैं आपको दिखा सकूं क्या अंतर आपको मिलता है या HDR के ऊपर कितना इंप्रूव किया जा चुका है। तो ये वाला आप फोटोज देख सकते हो, मैंने पहला वाला जो फोटोज HDR ऑफ करके क्लिक कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो स्काई का कलर्स है वहां पर आपको स्काई का कलर्स थोड़ा ज्यादा ही ब्राइटनेस मिल रहा है, बट फेस का जो स्किन टोन है वो ओवरऑल ठीक ठाक है। लेकिन गाइस, मैंने जो HDR ऑन करके ले चुका हूं, पीछे की तरफ देख सकते हो स्काई का कलर्स थोड़ा एडजस्ट किया जा चुका है, जहां पर आप स्काई का कलर्स आपको ब्लू दिख रहा है। एंड गाइस, देख सकते हो फेस के ऊपर जो लाइट है वो थोड़ा एडजस्ट किया जा चुका है। तो HDR इज वेल वर्किंग। एंड नेक्स्ट ये वाला फोटोज देख सकते हो गाइस, मैं अपनी रूम से ले चुका हूं, बाहर की तरफ आप देख सकते हो मैंने जो HDR ऑफ करके ले चुका हूं, वहां पर देख सकते हो सन का जो लाइट्स है वो थोड़ा ज्यादा ही आपको ब्राइट मिलता है। एंड गाइस,
घर के अंदर आप देख सकते हो फूटर की साइड आपको थोड़ा डार्क लाइट मिल रहा है। लेकिन गाइस मैंने जो HDR ऑन करके ले चुका हूँ, वहां पर देख सकते हो जो सन का लाइट से वहां पर थोड़ा एडजस्ट किया जा चुका है। एंड घर के अंदर फूटर की साइड देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको थोड़ा लाइट को एक्सपोज किया जा चुका है। तो HDR यहाँ पर काफी अच्छा वर्किंग करता है। एंड लास्ट ये वाला फोटोज आप देख सकते हो, डायनामिक रेंज आपको काफी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्लोन आउट्स नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी फोटोज मिलता है यहाँ पर डे लाइट शॉट्स काफी अच्छा आपको डायनामिक रेंज मिलता है। एंड सैमसंग HDR के ऊपर काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। ये सैमसंग का पहला फोन नहीं है जहां पर HDR के ऊपर इतना अच्छा काम किया जा चुका है। सैमसंग के इससे पहले मैं देख चुका हूँ, इस प्राइस सेगमेंट में शायद सैमसंग का A20s था, वहां पर भी काफी अच्छा HDR के ऊपर इंप्रूव किया जा चुका है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस फोन की 48 मेगापिक्सल मोड के बारे में। तो इससे पहले आपको थोड़ा कैमरा इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ फीचर्स मुझे काफी अच्छा लगा जो कि सैमसंग के प्रीवियस फोन पे मुझे नहीं मिला था। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जो शटर क्लिक ऑप्शन है इसको आप चेंज कर सकते हो, यानी आप स्वाइप करके जहां आपको जरूरत है वहां पर ले जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो शटर बटन है यानी जो क्लिक बटन है, राइट की तरफ अगर स्वाइप करके पकड़ कर रखते हो तो आप यहाँ पर बड़ा शॉट्स भी निकाल सकते हो और इस फोन से आप अप टू 10x तक जूमिंग कर सकते हो। तो चलिए दिखाते हैं आपको 48 मेगापिक्सल का कुछ क्लिक्स। तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल कर आएगा 48 मेगापिक्सल से और जो फ्रेम साइज रहेगा 4:3। तो यहाँ पर भी जो फोटो क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छा मिलेगा, डिटेलिंग भी काफी अच्छा मिलता है। डायनामिक रेंज की बात किया जाए तो वो भी काफी अच्छा मिलता है। काफी आपको शार्प फोटोज एंड काफी डिटेलिंग फोटोज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओवरऑल फोटो की शार्पनेस और फोटो की जो डे लाइट कंडीशन का लाइट की बात करो तो नॉर्मल फुल फ्रेम साइज पे जो भी फोटोज लेते हो और 48 मेगापिक्सल जो भी फोटोज लेते हो, काफी आपको कलर्स का सिमिलरिटी मिल जाएगा। बस आपको जो डिटेलिंग का अंतर मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्मल फोटो की जो साइज रहेगा 4000x2250 और फोटो साइज 1.5 MB के आसपास। और वही फोटोज अगर आप 48 मेगापिक्सल से लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा 8000x6000 रेजोल्यूशन एंड फोटो का करीबन साइज रहेगा 7.5 से 8 MB के आसपास, यानी आपको काफी डिटेलिंग मिलता है। बात करते हैं गाइस अल्ट्रा वाइड मोड के बारे में। तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक लेंस मिलता है 5 मेगापिक्सल का एपर्चर f2.2 के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने नॉर्मल क्लिक कर चुका हूँ और ये अल्ट्रा वाइड मोड पे तो काफी आपको चेंजेस मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस कुछ ज्यादा ही आपको वाइट कवर्स हो रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सैमसंग की फोन पे आप 123 डिग्री तक व्हाइट कैप्चर्स कर सकते हो। और काफी सारा फोन में देख चुका इस प्राइस सेगमेंट की, लाइक रियलमी की बात करो, वीवो की बात करो, वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स मिलता है और काफी फोन पे तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर 190 डिग्री तक मिलता है रियलमी के फोन पे। लेकिन सैमसंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है 123 डिग्री, यानी कुछ ज्यादा आपको व्हाइट कवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी फोटोज लेते हो अल्ट्रा वाइड मोड पे और नॉर्मल मोड पे, थोड़ा तो आपको डिटेलिंग का अंतर मिलेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कलर्स का भी चेंजेस मिलेगा, क्योंकि गाइस वहां पर ज्यादा व्हाइट कवर हो रहा है तो लाइट भी ज्यादा आ रहा है, इसीलिए थोड़ा ब्राइटनेस लेवल का चेंजेस मिलेगा। बात करते हैं आप पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस यानी डेप्थ लेंस मिलता है एपर्चर 2.4 के साथ और यहाँ पर कुछ इस टाइप फोटोज निकल कर आएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट का आप डिटेलिंग देख सकते हो, काफी अच्छा डिटेलिंग मिलता है, काफी अच्छा सब्जेक्ट का कलर्स मिलता है और पीछे जो बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है। बट गाइस एज डिटेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी टाइम आपको एज डिटेक्शन ठीक ठाक मिलता है और काफी टाइम एज डिटेक्शन पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। और पोर्ट्रेट शॉट पे अगर आप कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोज लेते हो तो यहाँ पर देख सकते हो फेस के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपोज किया जा चुका है, स्किन टोन पे आपको थोड़ा चेंजेस मिलेगा। और एज डिटेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जूमिंग करके जो बाल वगैरह है वहां पर आपको थोड़ा एज डिटेक्शन पे प्रॉब्लम मिलेगा। अदरवाइज पीछे की जो बैकग्राउंड है वो भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर आप जूम आउट करके ओवरऑल देखते हो तो पोर्ट्रेट शॉट्स ठीक ठाक है, थोड़ा आपको एज डिटेक्शन पे इंप्रूव चाहिए। बात करते हैं गाइस अब फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट कैमरा गाइस यहाँ पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का और नॉर्मली अगर आप फोटोज क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। एंड गाइस मैं कहना चाहूंगा सेल्फी काफी अच्छा निकल कर आता है। यहाँ पर गाइस देख सकते हो स्किन टोन पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, नेचुरल जो कलर है स्किन का वही आपको स्किन टोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप ब्यूटी ऑफ करके फोटोज निकालते हो तो काफी अच्छा डिटेलिंग मिल जाएगा। एंड काफी सारा फोन पे देख चुका हो, लाइक रियलमी के बात करो, वहां पर अगर ब्यूटी ऑफ भी कर देते हो तो काफी जो स्किन टोन है वो वहां पर चेंजेस मिलता है, थोड़ा भर भर के आपको ब्यूटी दिया जाएगा सेल्फी में। तो इस प्राइस सेगमेंट वाइज सैमसंग आपको काफी डिटेलिंग अच्छा दे रहा है। लेकिन गाइस अगर आप वही सेल्फी अगर पोर्ट्रेट शॉट्स पे निकालते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो पोर्ट्रेट शॉट्स पे जो भी आप फोटोज लेते हो वहां पर आप देख सकते हो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, यानी थोड़ा पतला हो जाएगा। तो कुछ खास आपको पोर्ट्रेट शॉट्स पे सेल्फी नहीं निकल के आएगा। पोर्ट्रेट शॉट्स पे भी आप देख सकते हो एज डिटेक्शन पे थोड़ा चेंजेस मिलेगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड काफी अच्छा मिलता है। अगर पीछे कोई भी कोई भी ह्यूमन है या पीछे कोई बंदा है तो ऑटोमेटिकली फेस डिटेक्ट कर लेगा एंड काफी अच्छा ब्लर्स कर देगा, लेकिन एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम मिलेगा। तो ओवरऑल बात किया जाए पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में, फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट मोड एंड बैक
कैमरा की पोर्ट्रेट मोड, दोनों आपको ठीक ठाक नहीं मिलेगा, दोनों पे सैमसंग को इंप्रूव चाहिए। तो शायद सैमसंग अपडेट के बाद अगर पोर्ट्रेट शॉट्स पे थोड़ा इंप्रूव कर दे तो शायद ये फोन और भी बेहतर बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्लोज अप शॉट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, जहां पर एपर्चर मिलता है 2.4 और कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा क्लोज अप शॉट या माइक्रो शॉट्स पे। तो काफी अच्छा डिटेलिंग मिल जाएगा, लाइट कंडीशन ठीक ठाक हो या लाइट कंडीशन अगर आपके पास नॉर्मल हो तभी आपको काफी अच्छा माइक्रो शॉट्स निकल के आएगा। एंड काफी सारा फोन पे मैं देख चुका हूँ, अगर आपके पास लाइट सोर्सेस ठीक ठाक ना हो तो माइक्रो शॉट्स पे काफी नॉइज मिलता है, लेकिन सैमसंग के इस फोन में मैंने देख चुका हूँ अगर आपके पास लाइट सोर्सेस नॉर्मली हो, इंडोर अगर आप माइक्रो शॉट्स ले रहे हो तभी आपको काफी अच्छा डिटेलिंग के साथ आउटपुट दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नाइट मोड के बारे में या नाइट शॉट्स के बारे में। तो इस फोन से कुछ इस टाइप आपको नाइट शॉट्स मिल जाएगा एंड मैं काफी इंप्रेस हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है, फिर भी आपको इतना अच्छा क्वालिटी फोटोज मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा आपको फोटोज विजुअल रहेगा, यहाँ पर ये वाला फोटोज देख सकते हो, यहाँ पर इतना लाइट भी नहीं है। आप देख सकते हो इस अम्ब्रेला का नीचे यानी इस छत्ते के नीचे आपको एक ही लाइट देखने को मिलेगा और आसपास आप देख सकते हो कोई भी आपको लाइट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शार्पनेस लेवल को थोड़ा इंक्रीज किया जा चुका है और जहां पर थोड़ा लाइट है वहां पर कुछ ज्यादा ही आपको एक्सपोज करके आउटपुट दिया जा रहा है और सैमसंग इस मामले में आगे है। नाइट मोड की बात करो, HDR की बात करो, सैमसंग इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्किंग करता है। एंड गाइस अगर मानो कि इस फोन पे अगर नाइट मोड मिलता तो इससे और भी अच्छा आउटपुट मिलता है। और गाइस इसके अलावा अगर आप थोड़ा और लो लाइट पे फोटोज लेते हो तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा और फुली लो लाइट अगर आप फोटोज लेते हो लाइक फ्लैश लाइट ऑन करके तो कुछ इस टाइप फोटोज निकल के आएगा। तो यही था इस फोन का ओवरऑल फोटो आउटपुट। अब बात करते हैं गाइस वीडियोस मोड के बारे में। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वीडियोस 1080p 30fps पे निकाल सकते हो और इसके अलावा मैं 720p 30fps पे वीडियोस भी निकाल चुका हूँ। तो पहले आप सैंपल देख लीजिए। ये वाला वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहा है सैमसंग A12 की बैक कैमरा से, रेजोल्यूशन का है 1080p 30fps। यहाँ पर मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ एंड गाइस आप साउंड क्वालिटी अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा क्वालिटी आपको मिल रहा है। शायद जो क्वालिटी मिल रहा है मुझे खासकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा गया और वीडियो क्वालिटी आपको एवरेज मिल रहा है 1080p 30fps पे। काफ़ी आपको स्मूथ वीडियोस मिलेगा, शायद आपको थोड़ा शेकी वीडियोस मिलता है क्योंकि AI से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल कलर क्वालिटी एंड वीडियोज़ की अगर कॉन्टेस्ट लेवल देखा जाए तो मैं कहूँगा ठीक ठाक है। और गैस ये वाला वीडियोस भी रिकॉर्डिंग हो रहा है A12 की बैक कैमरा से, लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है 720p 30fps। यहाँ पर भी मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ और काफ़ी आपको अच्छा वीडियोस मिल रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा रेजोल्यूशन का चेंजेस मिलेगा। अदरवाइज वीडियो की कलर्स की बात किया जाए, वीडियो की डायनामिक रेंज की बात किया जाए, वो आपको सेम ही मिलेगा 1080p जैसा। ऑन कैमरा से भी 1080p एंड 720p 30fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और मैंने ये वाला वीडियोस 1080p 30fps पे रिकॉर्डिंग कर चुका और यहाँ पर भी देख सकते हो काफ़ी आपको अच्छा वीडियोस क्वालिटी मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा पे, बैक कैमरा पे 1080p मिलता है, लेकिन मुझे बैक कैमरा से काफ़ी अच्छा लगा फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी एवरेज। तो गाइस यही था ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी A12 का कुछ वीडियो एंड फोटो सैंपल। बात किया जाए गाइस ओवरऑल इस जो प्राइस सेगमेंट है 13,000 का फोन, प्राइस सेगमेंट वाइज जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलता है, वीडियो क्वालिटी मिलता है, मैं कहूँगा काफ़ी बेहतर मिलता है। बस यहाँ पर जो कैमरा पे आपको थोड़ा फीचर्स कम मिलता है, लाइक इस फोन में आपको कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है, नहीं मिलता आपको स्लो मोशन, नहीं मिलता आपको टाइम लैप्स मोड। और ये सभी फीचर्स अगर सैमसंग अपडेट के बाद इस फोन पे ऐड कर दे तो शायद ये फोन और भी बेहतर बन सकता है। इसके अलावा अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की जो एज डिटेक्शन के उसके ऊपर थोड़ा इंप्रूव कर दे तो इस जो बजट प्राइस है ना, इस बजट प्राइस पे सबसे अच्छा कैमरा फोन ये बन सकता है सैमसंग गैलेक्सी A12। तो आपका क्या राय है इस फोन सैमसंग गैलेक्सी A12 के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस इस फोन की कैमरा के बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पे आपको इसी तरह का टेक अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का छोटा सा शानदार वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।